आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैलकुलेशन सीरीज 2.0 कैलकुलेशन चैलेंज 2.0 में हम लोगों ने 5 क्लासेस कर लिया है। आज हमारा छठा क्लास है। छठा क्लास हम लोग कर रहे हैं और छठे क्लास में हम लोग अपना क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं। बच्चे, लास्ट कुछ दिनों से आपकी क्लासेस नहीं आई थी, उसके लिए तहे दिल से भाई माफ माफ करना, सॉरी। मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, थोड़ी बिजी था शेड्यूल, कुछ दिन क्लासेस डिस्टर्ब हुई। आई ट्राई कि आपके रेगुलर क्लासेस यहाँ से मिलना शुरू हो जाए और मेरी कोशिश होगी कि जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अल्टरनेट डेज पे क्लासेस दूंगा, अल्टरनेट डेज पे क्लासेस आपको दे रहा हूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया एसएससी का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके पेपर जो होगा प्रीलिम्स, उसके बहुत पहले इस सीरीज को कंप्लीट कर दूं, जिससे आप इसे 2 से 3 बार रिवीजन कर पाओ। सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप 5 क्लासेस कर लिए हो और छठे पर आ गए हो तो जरूर अपना अटेंडेंस लगा देना। परजेंट सर। बेसिक से हाई लेवल हमारा सेशन चलता है। सारी की सारी वीडियोज आपको सीक्वेंस में देखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम, अभी मैथ्स भाई अभिषेक ओझा टेलीग्राम चैनल और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो आप प्लेलिस्ट को शेयर जरूर करें अपने दोस्त में, यार में। मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि कैलकुलेशन का इससे बेहतर आपको वीडियो पूरे भारत में अभी तक कहीं अवेलेबल नहीं है। शब्द से बहुत क्लियर हूं कि जिस तारीख को मेरी क्लासेस जा रही है, इस तारीख तक इस तरह का कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। आप अभी तक छठी वीडियोस देख रहे होंगे तो 6 की 6 वीडियोस पे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद अगर कोई लेकर आता है तो आप समझ सकते हो कि कहाँ से उसकी एनालिसिस करके आएंगे और कहाँ से वो चीज़ों को देख कर आएंगे। हमारा फोकस ये है कि मैं आपको सबसे बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं से कोई भी और कंटेंट देखने की नीड ना पड़े। एक बार जब आप चीजों को पढ़ ले रहे होंगे तो आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। हम लोगों ने क्यूब पढ़ लिया है। अगर आप क्यूब तक पढ़ लियो तो सबसे पहला काम करो कि आप थोड़ी सी पूरी कॉपी को रिवीजन कर लो, देन इस क्लास को कंटिन्यू करो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी क्यूब की चर्चा फिर से करेंगे। द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब नंबर रेंजेज फ्रॉम 0 to 9। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 0 का क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 का 7। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा जा रहा है। 3 का क्यूब आता क्या है? 27, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ 7 पे फोकस करना है। 4 का क्यूब 64 का इकाई अंक 4। 5 का क्यूब 125 का इकाई अंक 5। 6 का क्यूब 216 का इकाई अंक 6। 7 का क्यूब 343 का इकाई अंक 3। 8 का क्यूब 512 का इकाई अंक 2। और 9 का क्यूब 729 का 729 का, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, माफ करना। 512 का इकाई अंक 2 और 9 का जो क्यूब होगा वो 729 का 9 होगा। यानी कि मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं कि जीरो जो है ना, जीरो का क्यूब करने पर इकाई अंक 0 मिलता है। 1 का क्यूब करने पर इकाई अंक 1 मिलता है। 2 का क्यूब करने पर इकाई अंक 8 मिलता है। 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 मिलता है। 4 को क्यूब करने पर इकाई अंक 4 मिलता है। 5 के क्यूब करने पर इकाई अंक 5 मिलता है। 6 को क्यूब करने पर 6, 7 को 3, 8 को 2 और 9 को 9। यानी कि हर एक संख्या का क्यूब करने पर एक डिफरेंट यूनिट डिजिट आ रहा है। और भारत का नहीं, पूरे यूनिवर्स का कोई भी संख्या को आप क्यूब करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा इन्हीं 10 संख्याओं में से कोई ना कोई होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए ऊपर की बात लिखी गई है कि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 0 से 9 तक ही होता है। द यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब नंबर रेंजेज फ्रॉम 0 to 9। आप यहां पे चेक कर सकते हो, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। डन है। हमने पहला पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट क्या बोला, याद कर लो सर। कोई भी संख्या का मैं क्यूब करूंगा तो उसका जो इकाई अंक आएगा 0 से लेकर 9 तक जितनी संख्याएं हैं उन्हीं में से कोई ना कोई स्क्वायर होगा। है कि नहीं बच्चे? याद हो गया? 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उन्हीं में से कोई ना कोई संख्या होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग
सिर्फ इतना ही काफी होता है किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए। मैं आपके सामने लिखता हूं, मुझे आप बता दो कि 64 का, 64 तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना, 1 डिजिट हो जाएगा। मैं आपके सामने 2 डिजिट संख्याओं को लिखना शुरू करता हूँ। 2 डिजिट, 2 डिजिट में सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1728। बोला 1728 का क्यूब रूट क्या होगा। अब आप बोलोगे सर 8 कौन सी संख्या का, 8 कौन सी संख्या का परफेक्ट क्यूब का इकाई अंक है। 8 कौन सी संख्या का यूनिट डिजिट है जब मैं उसका क्यूब कर रहा हूं। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी कि सर 8 जो है ना, ये 2 का क्यूब है। अब मुझे पता नहीं है 1728 किसका क्यूब रूट, 1728 का क्यूब रूट क्या आएगा, या फिर 1728 किसका क्यूब है, मुझे नहीं पता है। मुझे इस चीज के बारे में पता है कि जो 2 आएगा ना, 2 को क्यूब करने पर 8 आएगा। अब आंसर 12 होगा कि 22 होगा कि आपके 32 होगा कि 42 होगा कि 52 होगा, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना श्योर होगा कि इकाई अंक 2 होगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने अगला सवाल पूछ दूं 4096, इसका यूनिट डिजिट बस बता दो। अगला सवाल यहीं पे पूछ दूं 6859। अगर मैं अगला सवाल यहीं पे पूछ दूं 5832, 10648। अगला सवाल पूछ दूं 17576। बोलने में भी दिक्कत हो रहा है आज। चलो भाई फिर भी आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हमने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ आपने यूनिट डिजिट बताना है। चलो एक 2197 भी लिख लो। सर 6 कौन सी संख्या का इकाई अंक आता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 64 का 4, 5 का क्यूब 125 का 5, 6 का क्यूब 216 का 6, यानी कि इसका इकाई अंक 6 आएगा। 9, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 का 7, 4 का क्यूब 64 का 4, 5 का क्यूब 125 का 5, 6 का क्यूब 216 का 6, 7 का क्यूब 343 का 3, 8 का क्यूब 512 का 2, 9 का क्यूब 729 का 9। आपको 9 तक तो याद होना चाहिए। इन एनी कंडीशन आपको 9 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा 9। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। 5832, 8 का क्यूब 512, 10648, 2 का क्यूब 8, 6 का क्यूब 6 आता है, 3 का क्यूब 7 आता है। यानी कि मेरे सामने इतना श्योर हो गया कि कोई भी परफेक्ट क्यूब संख्या लिखा रहेगा उसका यूनिट डिजिट मैं आसानी से लिख दूंगा। तो फर्स्ट काम क्या है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ एनी क्यूब नंबर। राइट द यूनिट डिजिट ऑफ एनी क्यूब नंबर, चेक द यूनिट डिजिट। और अगला काम क्या है, लिव द लास्ट 3 डिजिट। जब हम लोग स्क्वायर करते थे, स्क्वायर रूट करते थे, तो आखिरी का 2 डिजिट छोड़ देते थे, और जब मैं क्यूब रूट कर रहा हूं तो लास्ट का 3 डिजिट छोड़ दूंगा। इट मीन्स 728 का काम खत्म, 096 का काम खत्म, 859 का काम खत्म, 832 का काम खत्म, 648 का काम खत्म, 576 का काम खत्म, 197 का काम खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक द नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर और द रेस्ट वैल्यू। यानी कि जो बाकी की बची हुई संख्याएं हैं उसके लिए आपको नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब सर्च करना है। स्क्वायर रूट में क्या था बच्चे, नियरेस्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर नंबर हम लोग देखते थे, यहां पर नियरेस्ट क्यूब नंबर हम लोग देख रहे हैं। 1 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है सर, 1 का क्यूब 1, 12 का ये क्यूब है। 4 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है सर, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो बड़ा हो गया। नियरेस्ट भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। फाइंडिंग द परफेक्ट क्यूब दैट इज जस्ट स्मॉलर, जस्ट स्मॉलर, जस्ट स्मॉलर देन और इक्वल टू द रिमेनिंग डिजिट, जस्ट स्मॉलर एंड इक्वल टू द रिमेनिंग डिजिट। तो 4 से जस्ट स्मॉलर क्या है सर, 1 का क्यूब, यानी कि 4096 16 का क्यूब है। 6 से जस्ट स्मॉलर क्या है, 1 का क्यूब, यानी ये 19 का क्यूब है। 5 से जस्ट स्मॉलर क्या है, 1 का क्यूब 1, 10। सर 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी कि 10 से जस्ट स्मॉलर क्या है, 2 का क्यूब।
17 से जस्ट स्मॉलर क्या है? 2 का क्यूब। 2 से जस्ट स्मॉलर क्या है? 1 का क्यूब। क्या इसमें कुछ है? मैं आपको सबसे आसान मानता हूं कि परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना है। क्या क्या बताया फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, साथ के साथ रिवीजन करो, साथ के साथ आप बोलो। सर सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट को चेक करूंगा, फिर लास्ट 3 डिजिट को काट दूंगा, फिर जो मेरा रेस संख्या बच जाएगा उसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या देखूंगा। फिर से एक बार, फर्स्ट फाइंड द यूनिट डिजिट, देन cut the last 3 digit, then check the nearest and nearest smallest perfect cube number for the remaining digit। यही 3 बात बताया। बोलो कि जी सर बात काफी है, सवाल प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। ये तो याद होगा, 512 8 होता है, 1331 11 होता है, 2744 14 होता है, 9261 21 होता है। 30 तक तो आपको याद रहना चाहिए। 30 के अलावा 31 का याद कर लो, 41 का याद कर लो, 36 का याद कर लो, 35 का याद कर लो, सिखाया था 37 का भी याद कर लो। याद है ना, 50,653 होता है 37 का, 46,656 होता है 36 का, 42,875 होता है 35 का, 68,921 होता है 41 का। ऐसे आपको एकदम तेज बनना है भाई। तेज बनोगे ना, बैल तो नहीं हो ना, तो बैल नहीं बनना है, तेज बनना है। और हूं ना मैं सिखाने के लिए। चलो 2197, ये तो बोल ही दोगे सर 13 है, इसमें कुछ नहीं है। 17,576 अभी अभी तो बनाया था, 26 है। 29,791 तो याद होना चाहिए 31 है। अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो सर एक क्या है, एक का क्यूब एक होता है, एक आ गया, 3 अंक काट दिया। 29 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? 3 का क्यूब 27, 3 हो गया। 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये सर 3 अंक कट गया, यहाँ 4 आ जाएगा। 85 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब संख्या क्या है? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, सर 4 का क्यूब है तो 4 हो जाएगा। 9 का क्यूब क्या होता है? 729, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 9। लास्ट 3 डिजिट कट गया। 6 का क्यूब क्या होता है? 216, सर 205 से बड़ा है 216, यानी कि 5 का क्यूब 125। एक क्या है? एक का क्यूब 1। लास्ट 3 डिजिट को मैंने काट दिया। सर 7 का क्यूब 343, 343 357 से जस्ट छोटा है, 71। 6 का क्यूब आखिरी का अंक 6 दे देगा, 1191। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। सर 11 का क्यूब इससे बड़ा है, यानी कि इसका नियरेस्ट क्या है? 10 का क्यूब 106। 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होता है, बच के गया 1442। सर 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, यानी कि 12 का क्यूब इससे बड़ा हो जा रहा है, तो मैं लिखूंगा क्या? 11 का क्यूब 113। डन है? बोलो कि सर बिल्कुल डन है। आगे मूव करें। सिविल कोर्ट पटना का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था 4096 का क्यूब रूट क्या है। ये तो आपको याद भी होना चाहिए, 16 का क्यूब है। 4096 का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि 4096 जो है ना आपका, ये 2 के पावर 12 है, 4 के पावर 6 है, 8 के पावर 4 है, 16 के पावर क्यूब है और 64 के पावर स्क्वायर है। अच्छा चलो मैं आज आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिख दूंगा आखिरी में। इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर आखिरी में लिख दूंगा, बस मेरे को दिमाग में रहे, मैं लिख दूंगा। चलो मैं ये भी लिख ही देता हूं, भूल जाऊंगा कहीं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर, ऐसा डेटा है ना जो आपको बार बार पेपर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेटा, ये सारी चीज कलेक्ट करने में बहुत एक्सपीरियंस और टाइम लगा है। आप ये मत सोचना कि मैं जस्ट सो के उठा और आके पढ़ा दिया। सालों साल मैंने लाखों क्वेश्चन इस हाथों से सॉल्व किया है। कुछ लोगों को लगता होगा सर लाखों, लाखों तो मैं पेपर के टाइम पे सॉल्व कर दिया हूँ। मैंने, मेरा एवरेज था पर डे का 500 से 600 सवाल जब मैं तैयारी करता था 2020 के साल में। पूरे साल लगभग हर दिन 500-600 सवाल एवरेज रहा है, लगभग हर दिन। क्योंकि तब 100 क्वेश्चन का मैथ्स का एक मॉक टेस्ट आता था, और ऐसा होता था मैं एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट सॉल्व कर दिया करता था। इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अलग से करता था, क्विजेज अलग से सॉल्व करता था, डाउट्स अलग से सॉल्व करता था। तो मैं सिर्फ 2020 के साल में ही मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, सिर्फ साल 2020 में।
2000 क्योंकि 2020 मेरी तैयारी की सबसे पीक टाइम थी, और उसके बाद 2021 भी मैं पढ़ाई किया हूँ, 2022, 23, 24, 25, 26 पढ़ाया हूँ। तो इन सारे सालों के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ ही सॉल्व किया हूँ। तो मैंने लाखों क्वेश्चन सॉल्व किया है, लाखों क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। तो उस सारे एक्सपीरियंस को मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैं कोई भी चीज़ रैंडमली बता दूंगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा, इस जबान से निकले हुए हर एक शब्द आपके लिए, आपके जीवन के लिए कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगी। कुछ आपके गणित में योगदान देगा, कुछ आपके मैथ्स में योगदान देगा, कुछ आपके जीवन में योगदान देगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, अगर वो मुझे सुन रहा है, तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाना नहीं है। मेरा काम ये भी है कि उसके जीवन में अच्छे आचरणों को कैसे डालें, उसको माता पिता के प्रति जो उनको उनके माता पिता के लिए उसके मन में आदर को कैसे भरे। इस चीज़ को लेके मैं हमेशा डेडिकेटेड रहता हूँ कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता हूँ। अब प्रेम करता हूँ इतना कि हम लोग का चेहरा तक मैं और मेरी मम्मी का सेम है। मेरे गाल, नाक, कलर सब कुछ सेम है। बस हेल्थ, मतलब हेल्थ भी मैं थोड़ा सा ये फैटी फैटी टा ढीला ढाला सा शरीर है ऐसा। तो मेरी मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा, मैं मम्मी के साथ खुश रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, हर टॉपिक पे हर चीज़ पे परेशान करते रहता हूँ। इससे भी लोग को नहीं आता। कई लोग अपने मम्मी पापा से अपने प्रेम को नहीं जता पाते हैं। मैं पापा से तो मैं भी नहीं जता पाता हूँ, लेकिन मम्मी पापा से वो डिस्टेंस हो गया है बचपन से, डर सा अंदर सा रहता है कि डांट देंगे। अब तो काफ़ी हद तक उम्र होने के बाद खुल गया हूँ, फिर भी वो डर अंदर में रहता है। तो मैं चाहता हूँ आपको ओपन अप करूँ कि आप अपने पापा के कंधे पर भी जाके सर रख पाओ, अपनी मम्मी से सारी बातें बता पाओ, आप उन्हें एहसास करवा पाओ कि अब आपका बेटा या आपकी बिटिया इतनी बड़ी हो गई है या हो गया है कि अब घर को संभाल लेगा। मैंने ये एहसास दिलवाया है, उनके हाथ में हाथ रख के बोला हूँ कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। चाहे घर बनाना हो, चाहे बहनों की शादी करना हो, चाहे आपके मेडिकल खर्चे हो, या फिर अपनी शादी हो, अपने खर्चे हो, सब कुछ मैं देख लूँगा, आप चिंता मत करो। फाइनेंशियली के साथ साथ इमोशनली भी उन्हें आपको सपोर्ट करना है, उन्हें थोड़ा समय देना है बातचीत करने में। हाँ, उनका काम है डांटना, क्योंकि जीवन में एक बात याद रखना, सिर्फ दो ही लोग हैं आपके जीवन में जो मरते टाइम भी कभी आपके लिए सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आपका खराब करने का नहीं सोचेंगे। वो डांटते भी आपको इसलिए है क्योंकि आपका बेहतर करना चाहते हैं, आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। वो हर बात हर दिन इसलिए डरे रहते हैं कहीं मेरे बेटे के साथ, मेरी बिटिया के साथ गलत ना हो जाए। उनके अंदर और कोई डर नहीं है। हाँ, हमें उससे चिढ़ मचती है कि अरे यार, हर चीज़ में आप टोक देते हो, हर चीज़ में आप डांट देते हो, ऐसे नहीं बोलते, हमें थोड़ा तो स्पेस चाहिए, ये चाहिए। लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचोगे तो उनका प्रेम है जो आपको इस तरह से करते हैं। आपको डांटना नहीं चाहते, वो डरते हैं कि आपके साथ कुछ ना हो। क्योंकि जब आपका प्रेम, आपका मोह उस लेवल पे चले जाता है किसी के लिए कि जहां पर आपके खरोच आने पर भी, सामने वाले के खरोच आने पर भी आपको दर्द होता है, उस केस में यही होता है। इस एहसास को करने में भी एक उम्र लग जाती है, तब समझ में आता है। इन सारी चीज़ों को आप समझना। तो मैं कोई भी चीज़ पढ़ाऊँ तो आप इसे हल्के मत लेना, सीखना। इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर। क्या है? 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024, 2 के पावर 11 2048, 2 के पावर 12 4096। अब कुछ स्पेशल चीज, जैसे आपके 4096 जो स्पेशल है कि 64 का स्क्वायर है, मैं सामने सामने लिखता हूँ। इस 4096 को आप लिख सकते हो 4 के पावर 6, इसको लिख सकते हो 8 के पावर 3, इसको लिख सकते हो 8 के पावर 4।
8 के पावर 4, इसे लिख सकते हो 16 का क्यूब, इसे लिख सकते हो 64 का स्क्वायर। 1024 ये 32 का स्क्वायर है। इस पे कई बार सवाल बना है 32 के स्क्वायर पर। ये 4 के पावर 5 है। 256 16 का स्क्वायर है, 4 के पावर 4 है। 512 8 का क्यूब भी है। 64 आपके 4 का क्यूब भी है। 16 आपका 4 का स्क्वायर भी है। ये बेसिक बेसिक सी बातें थी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 6 729, 3 के पावर 7 2187, 2187, 3 के पावर 8 6561। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका 3 के पावर 8 जो है ना, 9 के पावर 4 भी है, आपके 81 का स्क्वायर भी है। कई बार 81 के स्क्वायर से सवाल बनता है। आपको ये याद होनी चाहिए कि 81 का स्क्वायर है तो कैसे है। अगर मैं आपको 3 के पावर 6 का बात करूं तो ये 27 का स्क्वायर भी है और ये 9 का क्यूब भी है। 3 की पावर 5 243, ये 9 का स्क्वायर है, सबको याद है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा अगर आगे जाओगे तो आपको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625, 5 के पावर 5 3125, 5 के पावर 6 15625। जो 15625 है ये 125 का स्क्वायर भी है और 25 का क्यूब भी है। ये सारी चीजें आपको याद रहेगी तो आज के टाइम में आप अगर याद कर लोगे तो आपके पेपर में टाइम को डिक्रीज करेगा, स्पीड आपकी बढ़ाएगी। स्पीड बढ़ाने के लिए डेटा को रिमेंबर करते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको 14 × 3 करने नहीं आता, कि 3 चौके 12 3 एकम 3 एक 4, लेकिन 14 या 42 जिसको याद है वो तेज कर पाएगा। मुझे पता है कि आप कर लोगे गुणा, आप कर लोगे एडिशन, आप कर लोगे सब्ट्रैक्शन, बट आप उसे कितना जल्दी कर पाते हो इसी चीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो चीजें मैं बोल दूं कि सम इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर, तो ये याद करना है, याद रखना है। 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर। ये हो गया। इसके अलावा आपका 7 7 के पावर 1 7, 7 के पावर 2 49, 7 के पावर 3 343, 7 के पावर 4 2401, और जो ये है 49 का स्क्वायर। अब इस डेटा के ऊपर इतनी बार सवाल बना है ना 7⁴ कि अगर आपको ये डेटा याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। इसके अलावा 11 का पावर 1 11, 11 के पावर 2 121, 11 के पावर 3 आपका ये हो जाएगा 1331, 11 के पावर 4 ये हो जाएगा 12321। याद होगा ना, ये तो सिखाया था शॉर्ट ट्रिक भी। ओहो हो, गलती लिख दिया, 14641 होता है, मैंने गलती दिया 14641। इसके ऊपर भी खूब सवाल बने, खूब। इवन सीआई पूरा इसी के ऊपर चलता है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसी के ऊपर चलता है। जो प्राइम नंबर है इसके रिगार्डिंग इतना ही इनफ है। इसका आप फोटो खींच सकते हो, इसको सेव करके दिया जाएगा, इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, इतना काफी है। ये डेटा याद रखने पर आपके कई सारे सवाल बहुत आसान कर देते हैं। मतलब पावर 3 के अलावा पावर 4 5 6 7 8, इसके आपके 6 तक, इसके आपके 4 तक, इसके आपके 4 तक याद कर लेना। बोला गया है कि इसका घनमूल क्या होगा, निकालो, खुद से निकालो। सवाल का आंसर देते जाओ भाई, सवाल का आंसर देते जाओ। कमेंट में जरूर आंसर देना आप लोग। इसे करना है, देखो क्या है। ये स्क्वायर रूट है 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 संख्या है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, डेसिमल के बाद 2 संख्या है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4, और डेसिमल के बाद 2 संख्या आएगा तो 0.04। अब ये क्यूब रूट है तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी कि 3, इसको कैसे लिख सकते हो? 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब, यानी कि 3 जीरो अगर क्यूब रूट के अंदर है तो 1 जीरो बाहर आएगा। तो 8 का क्यूब रूट 2 और 3 जीरो का 1 10, 3 जीरो का 1 10, 200 गुणे 4 2 चौके 8, 2 जीरो का 2 डेसिमल खत्म हो गया। ऑप्शन डी। इसे कैसे करेंगे देखो, मुझसे बोला गया क्यूब रूट ऑफ 343
कि ऊपर एक बार और क्यूब रूट 3। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके सामने लिखा गया क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/3, और लिखा गया क्यूब रूट ऑफ 343। मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं, क्यूब रूट ऑफ 343 को मैं 7 का क्यूब लिख सकता हूं कि पावर 1/3 गुणे 3। मैंने इस क्यूब रूट को ब्रेक कर दिया, पहले वाले क्यूब रूट को ब्रेक कर दिया, या फिर इसको आप 343 रखो, तो क्या होगा, पहला वाला क्यूब रूट इससे कट जाएगा। फिर दूसरा 216 का क्यूब रूट के पावर 1/3 इंटू 3, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 7, और इसका क्यूब रूट क्या होगा 6। 7 छक्के 42, ऑप्शन बी। अरे बोलो, आसान था, ये सारे सवालों में कुछ नहीं है। क्यूब रूट ऑफ -2744 याद होना चाहिए, -14। क्यूब रूट ऑफ -216 याद होना चाहिए, -6। और 64/729, 4 का क्यूब 9 का क्यूब, ऊपर 9 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 छक्के 84 गुणे 9 अपॉन 4, 21 नम्मा 189। सी। डन बोलोगे? हाँ सर बिल्कुल डन। करो इसे, साफ साफ दिख रहा है 108 का क्यूब होगा। कोई बोलेगा सर रट के आए हो क्या? अरे नहीं, 8 का क्यूब 512 का इकाई अंक 2। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखा और आंसर टिक कर दिया। ये होता है आपका मतलब ब्रेन इतना फंक्शन होना चाहिए। आपको बता दूं कि आपको क्यूब और क्यूब रूट पे कमांड है, तो आप सीआई के सवाल, डिस्काउंट के सवाल, मेंसुरेशन के सवाल, आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, अलजेब्रा के सवाल, हर जगह आपको काम आएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल हर जगह भर भर के सवाल आते हैं। करो इसे, आरपीएफ का सवाल है। देखो डायरेक्टली सवाल पूछ दिया ना कांस्टेबल के पेपर में, डायरेक्टली सवाल पूछ दिया, आंसर जरूर देना क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो देखो, ये भी एक बेसिक सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, सिर्फ यूनिट डिजिट देख के टिक कर दोगे। जितने सवाल आपको सिखाए गए हैं उसका आंसर जरूर देना। देखो अभी क्या है, मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। मैं जब आपके सारे बेसिक सिखा दूंगा तो एक सेशन लेकर आऊंगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द बेसिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे आपके सब्ट्रैक्शन जो सिखाऊंगा फास्टेस्ट वे, जब मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा फास्टेस्ट वे, जब मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाऊंगा, जब मैं आपको डिजिटल सम सिखाऊंगा, जब मैं आपको अभी तक जो सिखा दिया हूं जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, इसका यूज कैसे है पेपर में। पहले अपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इस जनरल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस के माध्यम से, जो ज्यादा इनडायरेक्ट होता है, जो दिखता नहीं है। सवाल किसी और टॉपिक का है और एग्जीक्यूशन किसी और टॉपिक का होता है। जैसे ये तो सवाल डायरेक्टली है, कुछ इनडायरेक्ट सवाल भी बनते हैं, तो वो सब करेंगे। ये सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा ही था, तो सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और अगर आप कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो जिससे आपको कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, इस बैच से मैं आपको बता दूं कि सबसे टॉप रिजल्ट रहा है भारत का, इसका रिजल्ट रेशियो सबसे हाई रहा है। आप अगर बात करो एसएससी सीजीएल रैंक 2, रैंक 10, सीएचएसएल रैंक 1, एनटीपीसी रैंक 1, दोनों इसी बैच से है। दोनों, किरण जो ऑल इंडिया रैंक 10 लाया वही एनटीपीसी में रैंक 1 लाया। सीएचएसएल रैंक 1 रोहित चदार, बाद में आपके सीजीएल भी निकाला, एक्साइज इंस्पेक्टर बना। ये तो खाली टॉप रैंक का बात रहा, इसके अलावा हर अदर पोस्ट पर प्रारंभ बैच से पढ़ा हुआ बच्चा भर भर के बैठा हुआ है। सबसे हाईली रिकमेंडेड बैच है एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए। रेलवे एनटीपीसी रैंक 1 इसी से पढ़ा है, आप इसी से समझ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इसकी फी अभी के टाइम पे 699 है, इसकी प्राइस बहुत कम है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जाके परचेज करना चाहते हो तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, वहां जाके सीधे इस बैच को ले लो। एक ही साथ सारी क्लासेस मिल जाएगी, उसमें रैंकर्स अप्रोच, बाइलिंगुअल पीडीएफ, क्लास नोट्स, और सबसे बड़ी बात कि आपको एक बार बैच लेने के बाद दोबारा इस बैच को लेना नहीं पड़ेगा, ये आपके पास परमानेंट रहेगा। आप आज से 3 साल बाद भी पेपर दे रहे हो तो इसके कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर पाओगे। ठीक है भाई, तो चलो सभी को नमस्ते, अगली क्लास आपकी जल्दी ही आएगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।